कौन कहता है कि समाज संघर्ष करने वालों का इज्जत देता है? यहाँ तो निकम्मों को इज्जत मिल रही। कौन कहता है रतन लाल जी को और रविकांत जी को इज्जत मिल रही? तो ये कैसा समाज है भाई? और वो नालायक चीफ जस्टिस किया कुछ नहीं, बड़बड़ाया, 3.5 साल में कुछ भी कर सकता था, उस नालायक ने कुछ नहीं किया। खाते रहे। देखो, सेवानिवृत्त आदमी को भी सम्मान हम देते जा रहे हैं और हमें लूटते जाए, ये हालत है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है। इस आदमी ने जुबान नहीं खोला, जबकि वाइस चांसलर की नियुक्ति में राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसका इनाम दिया जा रहा है, जो स्वागत किया गया है। कंपनियां बेची जा रही। CEL साहिबाबाद में 2000 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ में सौदा हुआ। वो भी ऐसे आदमी ने खरीदा जो 10 करोड़ का वर्थ का था, फर्नीचर वाला, वो भी बैंक से लोन लेकर। तो कौन कहता है कि समाज संघर्ष करने वालों का इज्जत देता है? यहाँ तो निकम्मों को इज्जत मिल रही। ये बात आप फैलाइए। कौन कहता है रतन लाल जी को और रविकांत जी को इज्जत मिल रही? तो ये कैसा समाज है भाई? ऐसे आदमी का स्वागत करना चाहिए। जो मुंह नहीं खोला 5 साल तक, मैंने मिलना बंद कर दिया। कई बार कहा आइए आइए, हमका मिलना बंद कर दिया। हमका इन्हीं को तो बैठा कि हमें लूटा जा रहा है। कम से कम खुला हुआ दुश्मन तो ठीक है, लेकिन अपना दुश्मन, ये स्थिति है। एक बार भी नहीं बोला। नारायणन जी के मुकाबले में कोई देश का राष्ट्रपति कभी हुआ ही नहीं। वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार गिराना चाहती थी, बिल वापस कर दिया था, नहीं गिरने दिया। बिहार की सरकार गिराना चाहती थी, नहीं गिरने दिया। फाइल जब गई जजेस की नियुक्ति का, तो कहा इसमें दलित कहाँ है? फिर फाइल लौटाया, उसी में KG बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बन पाए। और वो नालायक चीफ जस्टिस किया कुछ नहीं, बड़बड़ाया, 3.5 साल में कुछ भी कर सकता था, उस नालायक ने कुछ नहीं किया। लेकिन बनवा तो दिया उन्होंने। ये 5 आरक्षण विरोधी आदेशों के लिए नारायणन जी ने बड़ी ताकत लगाई थी, मैं जानता हूं। अरे पूजा करो तो ऐसे आदमी की पूजा करो जो पूजनीय है। नारायणन जी अपना स्पीच खुद लिखते थे, सरकार की स्पीच को नहीं पढ़ते थे, मालूम है आपको? कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ जो अपनी स्पीच पढ़ता हो, सरकारी स्पीच आता उसी पढ़ते, वो अपने आप लिखते थे। गवर्नर्स की कमेटी नारायणन जी बनाई थी जमीन के बंटवारों को लेकर, कि जमीन बराबर देश में जमीन कितनी है। तो आज कहाँ है समाज? ये आपके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा है, ताकि कम से कम जो चाटुकार हैं, जो गद्दार हैं, इनको सम्मान तो न मिले। ये हालत है। तो चूंकि भोजन की व्यवस्था टूट जाने की वजह से औपचारिक रूप से कार्यक्रम अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन हाल तो भरा ही है। ओम सुधा जी भी परेशान हैं और हमारे गेस्ट भी अभी बैठे हुए हैं। गेस्ट को सुनना है, उनका अभिनंदन करना है। पूरे देश से लोग आए हैं तो जाएंगे भी नहीं, और दिल्ली वाले तो खैर जल्दी निकल भी जाते हैं। तो यह है वास्तु परिस्थिति। ये जो जातिवाद हमारे अंदर है, मैं सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान वही कर रहा है। पासवान है तो इनकी जाति रतनलाल जी खोजने लगेगा, और खटीक है तो उसका जाति खोजने लगेगा। इतना ज्यादा डीप रूटेड हो गया। भंते सुमित रतन जी के दर्द को मैं समझता हूं। एक ऐसा कोई मांग नहीं होगा भाई। बुद्धिज्म में क्या होता है? कंठी माला जपने के लिए बुद्धिज्म नहीं है।
लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर इन्होंने पंडाल लगा करके राकेश टिकैत के साथ में लगातार लड़ते रहे। यही एक थे और 10-12 भंते हमेशा रहते थे। इन्होंने जमीन की लड़ाई लड़ी, मुझे कोई नहीं भंते दिखा। ये बहुत बड़ा काम है। अगर भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर अगर इस आंदोलन में चला है तो भंते बुद्ध रतन जी, ये नहीं कि हमारे सहयोगी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। दुख के निवारण में जो साथ दिया, जनता की समस्याओं को साथ दिया, ये तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मंगल हो, जय भीम, नमो बुद्धाय के नाम पर बहुत सारे लोग हैं। ओ बौद्ध धर्म नहीं है, ये है बौद्ध धर्म जो इन्होंने किया। तो उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर को भी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और मौर्य जी, हम लोग मौर्य जी का तो कहा कि हम 20 करोड़ इकट्ठा करना चाहिए। तो भैया मैं तो कम से कम 1 करोड़ 50 लाख इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो बोलता हूँ तो मैं संभल के बोलता हूँ। कभी मैं बिना संभले नहीं बोला हूँ, कभी नहीं बोला। हमने यहाँ हाल में रखा, कितनी कुवत है। रामलीला मैदान में जब रखता हूँ तो भर जाता है। 22 बार रामलीला मैदान को हमने भरा, 22 बार। सुप्रीम कोर्ट वो किसी घेरा व्यवहारिक रूप से किया, जो भी काम व्यवहारिक से, क्योंकि जिंदगी कैसे बदलती है, जिंदगी इससे बदलती है, धर्मांतरण से, बौद्ध धर्म से, नौकरी से जिंदगी बदलती है। शब्दों से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी प्रभावित नहीं होती। इस देश में महानता का परिभाषा गलत है। दुनिया में महानता की परिभाषा में वो आते हैं जो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। यहाँ जिंदगी बदले या न बदले, पाखंडवादी समाज है, वही महान हो जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।